नमस्ते दोस्तों। ये तो हम सभी को पता है कि हमारी स्किन हमारी ओवरऑल हेल्थ को इंडिकेट करती है। तो इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसी स्किन कंडीशंस के बारे में बताएंगे जो कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी कि शुगर की बीमारी की तरफ इंडिकेट करती है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो तो आपको शुगर का टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, एकैंथोसिस निग्रिकेंस। ये एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें आपके शरीर के कुछ स्किन फोल्ड्स के एरिया में आपकी स्किन मोटी, डार्क और वेलवेटी अपीयरेंस की हो जाती है। ये कंडीशन आमतौर पर आपके नेक फोल्ड्स, अंडर आर्म्स और ग्रॉइन एरिया को इन्वॉल्व करती है। ये डायबिटीज़ के अलावा कई तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस में भी देखी जाती है, फॉर एग्जाम्पल PCOD। नंबर 2, स्किन टैग्स। ये एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है जिसमें छोटे छोटे मस्से जैसे दाने बन जाते हैं आपके गर्दन वाले एरिया पर या फिर आपके अंडर आर्म्स के एरिया पर। यह भी नॉर्मली डायबिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड होती है, लेकिन इसके अलावा इसका मोटापे या ओवरवेट होने के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है। इसके अलावा इसका जेनेटिक एसोसिएशन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम है तो आपको ये प्रॉब्लम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नंबर 3, ज़ैंथेलेस्मा। इस कंडीशन में आपके आईलिड्स पर छोटे छोटे येलो कलर के डॉट्स या प्लाक्स बन जाते हैं। ये इंडिकेट करते हैं डायबिटीज़ या हाई कोलेस्ट्रॉल को। नंबर 4, स्किन इन्फेक्शंस। वैसे स्किन पर फुंसियाँ तो सभी लोगों को कभी ना कभी होती रहती हैं, लेकिन अगर आपको बार बार स्किन पर फुंसियाँ होती हैं, वो फुंसियाँ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी पूरी तरह से ठीक नहीं होती हैं या एक बार ठीक होकर फिर कुछ दिनों में वापस अपीयर होने लग जाती हैं, तो आपको एक बार शुगर की जांच करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये डायबिटीज़ का अर्ली इंडिकेटर हो सकता है। नंबर 5, डायबिटिक अल्सर। एडवांस स्टेज ऑफ डायबिटीज़ में डायबिटीज़ की वजह से आपकी नर्व्स और ब्लड वेसल्स को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसे हम कहते हैं डायबिटिक वैस्कुलोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसकी वजह से आपकी वुंड हीलिंग की कैपेसिटी कम हो जाती है। इस वजह से शुगर के कई पेशेंट्स में पाँव के अलग अलग एरियाज़ में घाव या छाले बनने लग जाते हैं। एडवांस न्यूरोपैथी में तो पेशेंट को इनमें दर्द भी महसूस नहीं होता है और ये घाव टाइम के साथ में बढ़ते ही चले जाते हैं, जिन्हें हम नॉन हीलिंग अल्सर कहते हैं। यदि आपको भी इस तरह के घाव हो रहे हैं तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि आपकी डायबिटीज़ बहुत लंबे समय से अनकंट्रोल्ड चल रही है, तो उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। नंबर 6, डायबिटिक ब्लिस्टर्स। कई केसेस में पेशेंट्स के लोअर लिम्स पर यानी कि टांग पर या पैर पर कुछ पानी भरे फाले बन जाते हैं। देखने में ये ऐसे लगते हैं जैसे कि स्किन जल गई हो और उसके बाद में फाला बना हो, लेकिन ये कंप्लीटली एसिम्प्टोमेटिक यानी कि कंप्लीटली पेनलेस होते हैं। ये ब्लिस्टर यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स में देखे जाते हैं। नंबर 7, रिकरेंट बेलेनोपोस्थाइटिस। बेलेनोपोस्थाइटिस एक तरह का इन्फेक्शन होता है मेल्स में पेनिस के एरिया का। इसमें पेनिस के 2 एरिया यानी कि ग्लैंड्स और प्रीप्यूस दोनों इन्वॉल्व होते हैं। हालांकि ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जो कि सेक्सुअली एक्टिव मेल्स में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, लेकिन अगर ये कंडीशन किसी को बार बार हो रही है या फिर ट्रीटमेंट के बाद भी पूरी तरह से हील नहीं हो पा रही है या फिर बहुत सीवियर हो रही है, तो उन केसेस में शुगर की जांच करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई केसेस में ये अर्ली इंडिकेटर ऑफ डायबिटीज़ हो सकता है और डिजीज़ को सही समय पर डायग्नोज करने में हेल्प करता है। उसी तरह से फीमेल्स में भी वल्वोवेजाइनल कैंडिडियासिस की प्रॉब्लम अगर बार बार हो तो वो भी डायबिटीज़ का अर्ली इंडिकेटर हो सकती है। नंबर 8, डायबिटिक डर्मोपैथी। इसे कॉमनली शिन स्पॉट्स भी कहा जाता है, क्योंकि कॉमनली ये आपके शिन्स के एरिया में ब्राउन से कलर के स्पॉट्स प्रोड्यूस करता है। ये कंडीशन भी डायबिटिक पेशेंट्स में ही अधिकतर देखी जाती है। नंबर 9, नेक्रोबायोसिस लाइपोइडिका। ये एक रेयर कंडीशन है जो कि ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डायबिटिक पेशेंट्स में ही देखी जाती है। इसमें कुछ एरियाज में शुरू में पिंपल्स जैसे दाने बनकर फिर ये आपस में फ्यूज होके एक येलोइश प्लाक फॉर्म कर लेते हैं और उस एरिया में स्किन की हार्डनिंग भी हो जाती है। ये बहुत टिपिकल क्लिनिकल अपीयरेंस होती है जो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। नंबर 10, परफोरेटिंग कोलेजिनोसिस। ये कंडीशन डायबिटीज़ के अलावा किडनी फेलियर के पेशेंट्स में भी देखी जाती है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।